प्यारे बच्चों, आज कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए जो आज लेके आए हैं संख्यावाचक शब्दाह अर्थात गिनती संस्कृत में है 1 से लेकर 100 तक, और उससे आगे भी हम किस प्रकार से गणना की जाती है संस्कृत में वो बताऊंगा मैं। देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले अंकम। ये अंकम 1 2 3 4 ऐसा करके, फिर ये है प्रतिपादिक प्रातिपदिक जो मूल शब्द होते हैं संस्कृत में, ए फिर पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में, फिर नपुंसकलिंग में। 1 से लेकर 4 तक जो है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग बोला जाता है। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम नेत्रम। तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशतिः या ऊनविंशतिः। 19 को जो है एकोनविंशति भी कहा जाता है और ऊनविंशति भी कहा जाता है। विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् और ऊनत्रिंशत्। 29 को एकोनत्रिंशत् भी कहा जाता है और ऊनत्रिंशत् भी कहा जाता है। फिर है त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत्। 39 को एक नवत्रिंशत् भी और एकोनचत्वारिंशत् भी कहा जाता है। या ऊनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्, एकोनपंचाशत् और पंचाशत्। एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, एकोनषष्टिः या ऊनषष्टिः, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, एकोनसप्ततिः या ऊनसप्ततिः। 69 के लिए एकोनसप्ततिः या ऊनसप्ततिः। सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रयसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, एकोनाशीतिः या 79 के लिए ऊनाशीतिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्वयाशीतिः, त्र्याशीतिः, चतुराशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, एकोननवतिः या ऊननवतिः। 90 के लिए नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षड्नवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः या एकोनशतम या ऊनशतम, शतम। 99 के लिए नवनवतिः भी बोला जाता है, एकोनशतम भी बोला जाता है और ऊनशतम भी बोला जाता है। 100 के लिए शतम। फिर 101 के लिए क्या बोलेंगे? एक आगे से लगा देंगे, अधिक शतम, एकाधिक शतम, एक धन अधिक धन शतम बराबर एकाधिक शतम। फिर उसी तरीके से द्व्याधिक शतम, त्र्याधिक शतम, चतुराधिक शतम, पंचाधिक शतम, षटाधिक शतम, षटाधिक शतम। इस प्रकार से हम 200 के लिए द्विशतम, 300 के लिए त्रिशतम, चतुर्शतम, चतुश्शतम, पंचशतम, षट्शतम, सप्तशतम,
अष्टशतम, नवशतम, और 1000 के लिए फिर सहस्रम, फिर 10,000 के लिए आयुतम, लाख के लिए लक्षम, 10 लाख के लिए आयुतम या न्यूतम, फिर करोड़ के लिए कोटि ही, 10 करोड़ के लिए 10 कोटि ही, अरब के लिए अबुदम, और 10 अरब के लिए दशार्बुदम, फिर खरवम, 10 खरवम, नीलम, 10 नीलम, पद्मम, पद्मम। इस तरीके से हमारी ये संख्याएं हैं। और फिर पहले के लिए प्रथमः, दूसरा, दूसरा हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में दूसरा, तो द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, एकादशः, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, ऊनविंशः, विंशः, त्रिंशः, चत्वारिंशः, पंचाशः, शततमः, 100वां भाग है कि तो बोलते हैं शततमः भागः, 50वां भाग, पंचाशः भागः। तो इस प्रकार से जो है ये हमने गणना सीखी हैं और इसी प्रकार से हमें इनका उच्चारण करना चाहिए धीरे धीरे से। धन्यवाद।